हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सेकेंड लेसन अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंतर्गत आज लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। लवण क्या होते हैं, जिसे हम साल्ट बोलते हैं। उदासीनीकरण के दौरान जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, साथ साथ जल का निर्माण करते हैं। अर्थात उदासीनीकरण के उपरांत लवण का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, ये आपस में क्रिया करते हैं तो आपका ये साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं लवण। और साथ में आपका जल का निर्माण होता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है वो क्षार के सोडियम से, मतलब अम्ल का जो H+ है वो धातु आयन से क्या होता है, विस्थापित होने के बाद जो चीज बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या, लवण बोलते हैं। आइए हम बात करें लवण का निर्माण कैसे होता है। नंबर 1, उदासीनीकरण के दौरान क्या होता है, अम्ल और क्षारक के आपस में मिलने से लवण का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन आपका ये है, ये आपका क्या अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण, ये जल। नंबर 2, अम्ल की धातु के साथ यदि अब क्रिया कराई जाए तो आपको क्या मिलेगा, लवण का निर्माण होगा। ये आपका धातु Zn है, इनकी क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जा रही है तो लवण के रूप में क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। इस तरह क्या होता है, आपके लवण का निर्माण होता। थर्ड है, धात्विक ऑक्साइड का जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तब पर भी लवण बनेगा। जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है, जब इसका रिएक्शन अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रहा है तो आपका जिंक सल्फेट बन रहा है, साथ में जल का निर्माण हो रहा है। चौथी विधि है, जब धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब पर भी हमको आपका क्या लवण प्राप्त होता है। यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट है, धातु का कार्बोनेट है और ये आपका अम्ल है, जब इससे क्रिया होता है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, साथ में जल का निर्माण हो रहा है। पांचवी विधि है, धातुओं के हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ क्रिया। धातु के हाइड्रोक्साइड है, जब इसका हम अम्ल से क्रिया करते हैं तब पर भी लवण मिलता है। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसका हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट का लवण मिल रहा है, साथ में जल निकल रहा है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लवण का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ जब भी देखा जा रहा है कि लवण के निर्माण में अम्ल भाग ले रहे हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, लवणों के प्रकार। सामान्य लवण किसे कहते हैं, जब वे लवण जिसके अंदर अम्ल के जितने भी H होते हैं वो धातु आयन के द्वारा पूरी तरह विस्थापित हो जाते हैं तो उस तरह के लवण को हम बोलते हैं सामान्य लवण। जैसे क्या है, यहाँ पे देखिए NaOH है, यहाँ पे HCl है, इसी का मिलके बना हुआ है। तो H और OH आपस में मिलकर के क्या होते हैं, H के जगह ये आपका चला आता है कौन, सोडियम। यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है पूरी तरह विस्थापित हो गया है तो इसको बोलेंगे हम लोग सामान्य लवण। दो एग्जाम्पल है, पहला है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा एग्जाम्पल। आइए अम्लीय लवण, इसमें धातु आयन के द्वारा, मतलब जो अम्ल होते हैं, अम्ल में जो H आयन मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन आयन, वो पूरी तरह धातु आयन के द्वारा विस्थापित नहीं हो पाते, उसमें कुछ न कुछ मात्रा रह जाती है तो ऐसे लवण को हम बोलते हैं अम्लीय लवण। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसमें देखिए आपका ये H है, H2SO4 से बना है ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का रिएक्शन हुआ है और H2SO4 का रिएक्शन हुआ है तो पूरी तरह H आपका हटा नहीं है, यहाँ भी पूरी तरह H आपका हटा नहीं है। तो इस तरह के लवण को हम बोलते हैं अम्लीय लवण। तीसरा है क्षारकीय लवण।
क्षारकीय लवण में क्या होता है, अम्ल से ऋणायन तो जो मिलता ही मिलता है, साथ में उनके अंदर यदि OH की संख्या एक या एक से अधिक हो तो उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। कहने का मतलब जिस लवण में OH की सांद्रता या OH का मान एक या एक से अधिक हो, साथ साथ अम्ल का ऋणायन भी रखा रहे, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्षारकीय लवण। जैसे है Pb है OH और Cl है। ये जो Cl है अम्ल का ऋणायन है और इसका खुद का OH एक पड़ा हुआ। चौथा है द्विक लवण। द्विक लवण नाम से पता चल रहा है कि ऐसे लवण जिनका निर्माण क्या होगा, दो सामान्य लवण से होता है, तो उसे हम बोलते हैं द्विक लवण। इनकी खासियत क्या है कि ठोस अवस्था में ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठोस अवस्था में दोनों लवण एक साथ रहते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में, तरल अवस्था में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे लवण को बोलते हैं द्विक लवण। इसका एग्जाम्पल है फिटकरी। इसमें दो लवण कौन है, पोटेशियम सल्फेट एक लवण है और एल्युमिनियम सल्फेट एक लवण है, जो 24 मोल पानी से मिलकर के बने होते हैं। ठोस अवस्था में साथ साथ रहते हैं, तरल अवस्था में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अगला है मिश्रित लवण। इनका निर्माण एक से अधिक अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से होता है। इसमें एक या एक से अधिक अम्लीय मूलक हो सकते हैं और क्षारीय मूलक हो सकते हैं। देखिए NaKSO4 है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। इसमें देखिए Na+ क्या है, Na+ में टूट रहा है, K+ में टूट रहा है, SO4 में टूट रहा है। तो इस तरह को बोलते हैं हम लोग क्या लवण को, मिश्रित लवण। संकर लवण क्या होते हैं, इनका निर्माण दो या दो से अधिक सामान्य लवण से ही होता है, लेकिन द्विक लवण से ये क्यों अंतर रखता है, क्योंकि ये ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, विलयन अवस्था में दोनों अस्तित्व बनाए रखते हैं। दोनों अवस्था में, ठोस अवस्था में भी इनका अस्तित्व बना रहता है और विलयन या तरल अवस्था में भी इनका अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए इनको बोलते हैं संकर लवण। एक बार संकरण होने के बाद ये क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे K4FeCN6। इस तरह हमने क्या पढ़ा है, लवणों के निर्माण की विधि और लवणों के प्रकार। अब देखते हैं लवणों के pH। लवण के pH के हिसाब से तीन तरह के लवण हो सकते हैं, जिनका pH मान 7 हो उदासीन हो, जिनका pH मान 7 से कम हो वो अम्लीय लवण होते हैं, और जिनका pH मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होते हैं। उदासीन जो लवण होते हैं उनका निर्माण सदैव प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से होता है। अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलते हैं तो आपके कौन से लवण बनाते हैं, उदासीन। उनका pH मान हमेशा साफ रहेगा। जैसे देखिए ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, इनका निर्माण किससे हुआ होगा, ये जो प्रबल क्षारक इसमें कौन होगा, NaOH, और प्रबल अम्ल कौन होगा, HCl। इन दोनों के मिलने से लवण बना NaCl। इनका मान उदासीन होता नहीं, इनका जो इनके मिलने से जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा। आई अम्लीय लवण जिनका pH मान 7 से कम है, इनका निर्माण किससे होगा, प्रबल अम्ल से होगा और दुर्बल क्षार के मिलने से आपका अम्लीय मूलक बनता है। इसे ZnSO4 है। इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, दुर्बल क्षारक है, जबकि H2SO4 तेजाब जो है आपका प्रबल अम्ल है। क्षारकीय लवण जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, इनका निर्माण प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के मिलने से होता है। जिसे NaHCO3, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बोनेट है। ये आपका क्या है, प्रबल क्षारक है NaOH, और ये क्या है, दुर्लभ अम्ल है। इस तरह हमने क्या देखा, लवणों के प्रकार है किसके आधार पे, pH के आधार पे। जब भी हम लोग लवण का नाम रखते हैं तो प्रथम जो नाम होता है वह
क्षार से व्युत्पन्न होता है, और बाद वाला जो नाम होता है सेकेंड, वो अम्ल से व्युत्पन्न होता। तो जब भी क्षार को हम व्यवस्थित रखेंगे, पहले हम लोग क्या रखेंगे, क्षारीय मूलक वाले रखेंगे, बाद में अम्लीय मूलक वाले रखेंगे। इस तरह हमने क्या किया, लवण की विधि, बनाने की विधि, प्रकार और पीएच के आधार पर लवण के प्रकार में अध्ययन के। आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या है, जो एनसीईआरटी बुक में डिफरेंट काइंड्स के आपके क्या है, विभिन्न प्रकार के लवण के निर्माण की विधि को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।